राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर खेल, युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने रुद्रपुर खेल स्टेडियम में निर्माणाधीन वेलोड्रम बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। 22.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रम 333 मीटर परिधि का है। साथ ही वेलोड्रम पवेलियन निर्माण किया गया जिसकी 700 बैठक क्षमता है। इसके उपरांत खेल मंत्री ने स्टेडियम में 40 करोड़ की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया। इस हॉल में 1200 लोगों के बैठने हेतु पवेलियन बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने बहुउद्देशीय हॉल में वीआईपी के बैठने के लिए वीआईपी बॉक्स बनाने तथा एसी लगाने व पर्याप्त रोशनी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में राष्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी 34 खेल राज्य में ही करा रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 खेलों का आयोजन रुद्रपुर में होगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेल आयोजन हेतु सभी तैयारियां की जा रही हैं। खेलों के आयोजन हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कार्यों को गुणवत्तापूर्ण व शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अपने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर के साथ में खुशी की बात यह है कि हमारी नेशनल गेम की डेट्स भी डिक्लेयर हो गई हैं, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक लगातार होंगे। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी विभाग ने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और कौन से गेम कहाँ कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी वो तैयारी की सूचना जानकारियाँ उनको दे चुकी हूँ। आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि अपने उधम सिंह नगर में भी, अपने रुद्रपुर में भी जो है नेशनल गेम प्रस्तावित है, जहाँ अब हम सब लोग खड़े हैं इस मल्टीपर्पज़ हॉल में, जिसको आज मैं निरीक्षण करने भी पहुँची हूँ। और जहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ में निरीक्षण में मेरे साथ में थे, तो वेलोड्रम का भी आप हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। दोनों ही जगह में जो है वो नेशनल गेम विभाग की ओर से प्रस्ताव में गए हुए हैं और मैं समझती हूँ कि जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ की एजीएम की बैठक होगी, कुछ चीज़ें जो वहाँ पर विभाग की ओर से अनुरोध के रूप में गई हुई हैं, जैसी वो फाइनल होती है तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर वेलोड्रम भी होगा नेशनल गेम के रूप में। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में वॉलीबॉल भी होगा, हैंडबॉल भी होगा और फेंसिंग भी होगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे ही हमारे 4-5 गेम जो जब यहाँ रुद्रपुर में होंगे तो उसी की तैयारियाँ के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भ्रमण भी हुआ है और निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था थी उस कार्यदायी संस्था को संबंधित कार्य को शीघ्र प्लस गुणवत्तापूर्वक करने, चूँकि यह कार्य केवल और केवल किसी विभाग का विषय नहीं है, यह कार्य पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। समय पे होना, गुणवत्तापूर्ण होना, तकनीकी पूर्ण होना, ये तीनों रूप से जो है उस पर स्टैंप लगना बहुत आवश्यक है। इसके स्पष्ट निर्देश दिए हैं और समय अवधि के साथ में इस कार्य को पूर्ण किया जाए ये भी बताया गया है। जैसे अभी मल्टीपर्पज़ हॉल में हम लोग खड़े हैं तो यहाँ आप हम सबको गर्मी भी लग रही है। स्वाभाविक रूप से अब हम जब यहाँ पे 20, 25, 30 लोग यहाँ पे खड़े तब ये स्थिति है, जब ये हॉल पूरा भरा होगा तब क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए एसी की लगाए जाने की व्यवस्था के संदर्भ में भी निर्देश दिए हैं, जिसका एस्टिमेट जो है ये विभाग को भेजे, इसके इनको बता दिया गया है। साथ ही वेलोड्रम में कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगी, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम के संदर्भ में हो, चाहे वो क्रैक आने के संदर्भ में हो, चाहे वो खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए रुकने के संदर्भ में हो, और चाहे उसके गेट बनाने के संदर्भ में हो, चाहे हमारे जो हमारे दर्शक हैं पवेलियन है उसके ऊपर छत लगाने के परिप्रेक्ष्य में हो, ये भी साथ साथ में निर्माण करे। कोई ये ना सोचे कि चूंकि हमारे नेशनल गेम सर्दियों में प्रस्तावित हो रहे हैं, क्योंकि 28 जनवरी लगभग सर्दी का समय होता है, लगभग समापन की ओर सर्दी होती है, तो ऐसा ना समझे कि उस समय धूप नहीं होती है। तो उस समय भी, सर्दियों में भी दिन के समय का हमारा यदि गेम है तो स्वाभाविक रूप से तीखी धूप भी हो सकती है, तो दर्शकों को बैठने में दिक्कत ना हो, तो उसके भी निर्देश दिए हैं कि उसे तुरंत जो है उसमें उसका छत निर्माण का कार्य भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश देश के गिने चुने राज्यों में है, मैं समझती हूँ शायद हो सकता है कि पहले ऐसा उदाहरण मिल सकता है नेशनल गेम के निमित्त में
कि ऐसा प्रदेश है जहां पर नेशनल गेम के 34 गेम्स जो मैंडेटरी हैं वो अपने ही प्रदेश में कराए जाने के संसाधनों को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में देश का पहला राज्य होगा। और सामान्यतः हम नेशनल गेम में 2 नेशनल गेम हम देख कर आए हैं। उन नेशनल गेम में हमने ये देखा है कि वेलोड्रम जैसा गेम जो है वो दिल्ली में कराया जा रहा था, जबकि नेशनल गेम संबंधित प्रदेश में प्रस्तावित था, लेकिन वो अन्य राज्यों में कराएगा क्योंकि उनके यहाँ सुविधा नहीं थी। लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में जो है सारे गेम्स हम उत्तराखंड में ही, हमारे संसाधन सारे हम लोग विकसित कर चुके हैं और कुछ पूर्ण होने की स्थिति में है। सब हमारे गेम यहीं पर होंगे और बहुत ऐतिहासिक जो है 38वां राष्ट्रीय खेल होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इन सबको ये साफ साफ बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई त्रुटि जो है वो नेशनल गेम के निमित्त में जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग पूरी तरीके से आर्थिक रूप से जहाँ कहीं भी जिस प्रकार की ज़रूरत है नेशनल गेम को कराए जाने के मानकों के अनुरूप विभाग पूर्णतः